देखिए, काल जो व्याकरणांश है इसमें वर्तमान काल और भूतकाल हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब है भविष्यत काल। भविष्यत काल को क्या कहते हैं? हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो एक बार भविष्यत काल के बारे में हमें जानकारी हासिल करने के लिए प्रयत्न करते हैं। भविष्यत काल के कुल 4 भेद हैं। भविष्यत काल के कुल 4 भेद हैं। वो है सामान्य भविष्यत, इसे सिंपल फ्यूचर कहते हैं। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, इसे फ्यूचर डाउटफुल कहते हैं या डाउटफुल फ्यूचर भी कहते हैं। और तीसरा है अपूर्ण भविष्यत काल, इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। और चौथा है हेतुमत भविष्यत काल, इसे हमें फ्यूचर कंडीशनल टेंस भी कहते हैं। तो अब देखते हैं सामान्य भविष्यत क्या है। सामान्य भविष्यत की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, एक बार हमें देखते हैं। इसमें क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य रूप से क्रिया के होने की सूचना प्राप्त होती है, उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। सामान्य भविष्यत का अर्थ क्या है? क्रिया का जो रूप होता है वह रूप आने वाले समय के बारे में बताना है। आने वाले समय का अर्थ क्या होता है? फ्यूचर के बारे में बताना है। वो भी सामान्य रूप में क्रिया की होने की सूचना हमें पता होना है। देखिए, क्रिया के जिस रूप से हमें क्या पता होना है? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय की क्रिया की होने का जो हमें सामान्य रूप से पता चलता है वो है सामान्य भविष्यत काल। इसे हमें सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, हर्षिता शिमला जाएगी। हर्षिता शिमला कब जाएगी? जाने की जो समय है, समय का पता तो हमें नहीं है, लेकिन हर्षिता तो अवश्य शिमला जाएगी। तो ये जाएगी जो क्रिया है ये सामान्य भविष्यत काल की है। तो इसलिए यह वाक्य सामान्य भविष्यत काल में है। हर्षिता शिमला जाएगी। उसी प्रकार वंशी सच बोलेगा। वंशी सच तो कहेगा, लेकिन कब? समय तो हमें पता नहीं। आने वाले समय के बारे में सामान्य रूप में क्रिया की होने का पता हमें होता है, उसे ही हमें क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। तो देखिए, वंशी सच बोलेगा। वंशी तो सच बोलेगा, लेकिन सच बोलने का समय तो हमें पता नहीं, लेकिन बोलेगा जो क्रिया है ये तो सामान्य भविष्यत का है। उसी प्रकार बच्चे मैदान में खेलेंगे। बच्चे तो मैदान में खेलेंगे, लेकिन कब खेलेंगे हमें तो पता नहीं, क्योंकि ये आने वाले समय के जो क्रिया के रूप का पता चलने वाले वाक्य है। खेलेंगे, आएंगे, जाएंगे, रोएंगे, खाएंगे, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वे आने वाले समय की क्रिया के बारे में हमें बताती हैं। इसलिए ये सामान्य रूप में बताने वाले जो क्रियाएं होती हैं ये सामान्य भविष्यत काल में होते हैं। फिर एक बार देखते हैं, हर्षिता शिमला जाएगी, सामान्य भविष्यत में है क्योंकि आने वाले समय का पता चलता है क्रिया के अनुसार। उसी प्रकार वंशी सच बोलेगा। सच कब बोलेगा हमें तो पता नहीं, लेकिन आने वाले समय का जो सामान्य रूप में पता देने वाले जो ये क्रिया है ये सामान्य भविष्यत में है। उसी प्रकार बच्चे मैदान में खेलेंगे। कब खेलेंगे हमें तो पता नहीं, लेकिन खेलेंगे तो अवश्य। तो ये सामान्य रूप में आने वाले समय के बारे में ये क्रिया हमें बताती है, इसलिए ये सामान्य भविष्यत काल है। अब देखते हैं, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। इसका अर्थ होता है फ्यूचर डाउटफुल। तो भविष्य में संदेह आने वाले वाक्य ये संभाव्य भविष्य में रहते हैं।
इसकी परिभाषा देखते हैं एक बार। संभावी भविष्यत काल, इस काल से पता चलता है कि आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना का बोध होता है। संभावना शायद हो सकने की भावना का हमें बोध होता है। फिर एक बार देखते हैं, इस काल से हमें क्या पता चलता है? आने वाले समय में, निकट जो फ्यूचर है वो आने वाले समय में क्रिया की होने की, क्रिया हो सकती है कहकर संभावना की, तो होने वाली की जो संदेह है वो संदेह का बोध हमें होता है। इसलिए इसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। हमें इस तरह इसके बारे में सोचना है। भविष्य में अगर निकट में कोई भी काम हो सकता है, लेकिन काम तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हो सकने की जो काम होता है वो काम के बारे में अगर हमें विश्वास प्रकट करते हैं तो उसे ही हमें क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। भविष्य में क्या होना चाहिए? आने वाले समय में क्रिया के होने की, ये काम होने की संभावना कब क्या होता है? हो सकने की भावना, शायद वह हो सकता है, इस तरह की भावना हमें बोध होता है, तो इसे हमें संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। देखिए इसके लिए कुछ उदाहरण। शायद शाम को वर्षा हो, शाम को वर्षा होगा, ये तो सामान्य भविष्य में है। लेकिन यहाँ क्या हमें मिलाए थे? शायद कहकर संभाव्य शब्द यहाँ हमें मिलाए हैं। शायद शाम को वर्षा हो, अगर आती है तो शाम को वर्षा आएगी कहकर हमारी मन की संभावना के बारे में हमें कहते हैं। तो देखिए, शायद शाम को वर्षा हो, और शायद हम क्रिकेट मैच देखें, तो शाम के वक्त अगर टीवी में क्रिकेट मैच आता है तो शायद हमें देखते हैं या नहीं ये तो हमें तो पता नहीं, लेकिन हमारी संभावना के बारे में हमें प्रकट करते हैं, शायद देख सकते हैं, तो इसलिए शायद हम क्रिकेट मैच देखते हैं। शायद केसीआर खम्मम आए, शायद केसीआर खम्मम आए। शायद आप परीक्षा में 10 अंक पाएं, शायद आप परीक्षा में 10 अंक पाएं। इस तरह आए, पाएं, जाएं और शायद, ये दो शब्द अगर फ्यूचर के लिए या जो भविष्यत काल के लिए मिलाते हैं तो ये संभाव्य भविष्यत काल होते हैं। संभाव्य भविष्यत क्या है? आने वाले समय के बारे में, आने वाले समय की क्रिया के बारे में अगर हमें संभावना या हमें हो सकने की भावना को हमें व्यक्त करते हैं, ये संभाव्य भविष्यत काल में होते हैं। या उदाहरण के लिए, शायद शाम को वर्षा हो, शायद हम क्रिकेट मैच देखें, शायद केटीआर खम्मम आए, शायद केसीआर भाषण दें। इस तरह हमें संभाव्य भविष्य के उदाहरण हमें दे सकते हैं। देखिए, और तीसरा है अपूर्ण भविष्यत काल। तीसरा जो ये भविष्यत काल में, भविष्यत काल के जो 4 भेद हैं उसमें तीसरा भेद है अपूर्ण भविष्यत काल। इसे हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। इसका परिभाषा देखते हैं। अपूर्ण भविष्यत काल, इस काल से हमें क्या पता होता है? इस काल से हमें आने वाले समय में, इन फ्यूचर, आने वाले समय में कार्य जारी रहने का बोध हो। अगर आने वाले समय में इसका अर्थ होता है भविष्य में जो काम होगा वह जारी हो सके, तो कंटिन्यूअस वह काम हो सकेगा। इस तरह की भावना ये अपूर्ण भविष्यत काल के बारे में हमें जान सकते हैं।
देखिए, इस काल से हमें आने वाले समय में जो हमारे भविष्य में जो समय आएगा, उस समय में जो कार्य है, कार्य जारी रहने का बोध, कार्य जो कंटिन्यूअस रहने का जो बोध हमें होता है, उसे अपूर्ण भविष्यत काल कहते हैं। अपूर्ण भविष्यत काल का अर्थ एक ही होता है, आने वाले समय में अगर जो काम होता है या क्रिया होता है अभी जारी रखने की बात या बोध हमें होता है, उसे हमें अपूर्ण भविष्यत काल कहते हैं। इसके लिए उदाहरण, वहां आपकी सेवा करता रहेगा, वहां आपकी सेवा करेगा, ये तो सामान्य भविष्यत है, लेकिन करता रहेगा तो ये फ्यूचर में करता ही रहेगा। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस में है वो। देखिए, वह आपकी सेवा करेगा सामान्य भविष्य होता है, लेकिन करता रहेगा ये अपूर्ण भविष्यत काल में होता है। उसी प्रकार बच्चे शाम तक खेलते रहेंगे, बच्चे शाम तक खेलेंगे, ये सामान्य भविष्य होता है, लेकिन खेलते रहेंगे तो शाम तक वे खेलते ही रहेंगे, जो काम है वह काम जारी रहेगा। इस तरह की जो वाक्य होता है वे अपूर्ण भविष्यत काल में होता है। उसी प्रकार हम सब गाना गाते रहेंगे, हम सब गाना गाएंगे, सामान्य भविष्य में है, लेकिन हम सब गाना गाते रहेंगे, ये क्या है? अपूर्ण भविष्य काल का है। क्योंकि गाते रहेंगे, खेलते रहेंगे, करता रहेगा, इस तरह की जो शब्द ये अंत में होते हैं वाक्य के, ये अपूर्ण भविष्यत काल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये अपूर्ण भविष्यत काल बने हैं। तो देखिए, वह आपकी सेवा करता रहेगा, बच्चे शाम तक खेलते रहेंगे, हम सब गाना गाते रहेंगे, माँ शाम तक खाना पकाती रहेगी, हम सब मिलकर सिनेमा देखते रहेंगे। इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये अपूर्ण भविष्यत काल के अंतर्गत आते हैं। चौथा है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। इसे हमें फ्यूचर कंडीशनल टेंसेस भी कहते हैं। ये देखिए, हेतु हेतुमत भविष्यत काल का जो परिभाषा है, इस काल से पता चलता है कि आने वाले समय में किसी क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। आने वाले समय में, इन फ्यूचर में कोई भी काम होने वाला है, लेकिन वह काम या उस क्रिया दूसरे क्रिया पर अगर डिपेंड या निर्भर होता है, उस काल को हमें हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। आने वाले जो भविष्य होता है, भविष्य में जो काम होता है, वह क्रिया होता है, उस क्रिया होने के लिए दूसरा क्रिया अगर उसकी सहायता होने वाली है, इस क्रिया पर दूसरे क्रिया का निर्भर अगर होना पड़ता है, उसे हमें हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यदि वर्षा होगी तो क्या होता है? फसल अच्छी होगी। अगर अच्छी तरह वर्षा होता है तो फसल अच्छी तरह होता है। तो यदि का अर्थ होता है इफ, कंडीशनल है इसमें। यदि वर्षा होगी, अगर अच्छी तरह वर्षा होगी तो क्या होता है? फसल अच्छी होगी, हमारे इन फ्यूचर में अच्छी तरह की फसल हो सकती है। इस तरह भविष्यत काल में अगर हमें एक क्रिया को अच्छी तरह बताना है तो उस क्रिया होने के लिए दूसरा क्रिया का निर्भर अगर होना पड़ता है तो उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। देखिए, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। उसी प्रकार तुम मेहनत करोगे, तो तुम अच्छी तरह मेहनत करोगे तो क्या होता है? पास हो सकोगे। अगर मेहनत अच्छी तरह नहीं करोगे तो फेल हो सकोगे, पास नहीं हो सकते हो। अगर मेहनत करोगे, अच्छी तरह परिश्रम करोगे
तो क्या होता है, पास हो सकोगे। इस तरह ये क्रिया का होने के लिए और दूसरा क्रिया अगर निर्भर होता है तो उसे हमें हेतु हेतुमत भविष्य कहते हैं। देखिए यहां वर्षा होगी ये क्रिया है, यदि वर्षा होगी, लेकिन इस जो होगी क्रिया है, इस क्रिया को संपूर्ण बनाने के लिए, इस क्रिया होने के लिए होगी नामक दूसरी क्रिया का निर्भर होना ये हेतु हेतुमत भविष्यत काल होता है। देखिए यदि वर्षा होगी तो क्या होता है, फसल अच्छी होगी। उसी प्रकार तुम मेहनत करोगे, तुम अच्छी तरह परिश्रम करोगे तो क्या होता है, पास हो सकोगे। उसी प्रकार अगर तुम सच बोलोगे, अगर तुम सच ही कहते हैं तो क्या होता है, इनाम मिलेगा, आपको गिफ्ट भी मिलेगा। तो ये जो बोलोगे करोगे होगी नामक जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं परिपूर्ण होने के लिए दूसरे क्रिया पर अगर निर्भर होते हैं तो ये हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। तो हेतु हेतुमत भविष्यत काल का अर्थ क्या होता है, अगर हमारे जो भविष्य में जो कार्य होने वाला है, उस कार्य होने की जो क्रिया है, उस क्रिया होने के लिए दूसरी क्रिया पर अगर ये क्रिया निर्भर होता है तो इसे हमें क्या कहते हैं, हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी उगेगी, तुम मेहनत करोगे तो पास हो सकोगे। उसी प्रकार अगर तुम सच बोलोगे तो इनाम मिलेगा, अगर तुम अच्छी तरह परीक्षा लिखते हो तो आप पास हो सकेंगे। इस तरह के जो क्रियाएं दूसरे क्रिया पर अगर निर्भर होते हैं भविष्य में, ये हेतु हेतुमत भविष्यत काल बनते हैं।